बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक 1.8 मलेरिया एग्जाम्पल ऑफ बियोलॉजिकल मेथड। इससे पहले जो आप लोगों ने साइंटिफिक मेथड देखा था उसके स्टेप्स देखे थे, उसमें आपने हर स्टेप की एक डिफरेंट एग्जाम्पल देखी थी। लेकिन अब हम एक ही एग्जाम्पल को लेके चलेंगे कि हम एक प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व कर रहे हैं और वो जो साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स हैं उन्हें हम किस तरह फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हम देखेंगे मलेरिया की। बेटा मलेरिया बहुत पुराना डिज़ीज़ है, 2000 ईयर्स अगो पुराना डिज़ीज़ है और बहुत सारी कैजुअलिटीज़, बहुत ज़्यादा अमवात इस डिज़ीज़ की वजह से हो चुकी हैं। ये एक सीरियस डिज़ीज़ था। तो सबसे पहले जो हमारा साइंटिफिक प्रॉब्लम था या साइंटिफिक मेथड था, उसका पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले साइंटिस्ट ने ये प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ किया कि मलेरिया का कॉज़ क्या है, व्हाट इज़ द कॉज़ ऑफ मलेरिया। उन्होंने जब अपना प्रॉब्लम स्टेट कर दिया, तब उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस बनाई। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उसमें ये थी कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम कनेक्शंस। ये मलेरिया और मार्शी एरियाज का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। मार्शी एरिया की एग्जांपल आप लोग इस विजुअल में देख रहे हैं कि जो है मार्शी एरिया आपके पास वेटलैंड है और उसके आसपास वीड है, ग्रास है, कुछ वुडन प्लांट्स हैं। तो जहाँ-जहाँ ये मार्शी एरियाज़ होंगे वहाँ-वहाँ मलेरियल पेशेंट्स आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। सेकंड, क्विनिन इज़ इफेक्टिव ड्रग। क्विनिन एक इफेक्टिव ड्रग है मलेरिया डिज़ीज़ के लिए। और थर्ड है ड्रिंकिंग वाटर डज़ नॉट कॉज़ मलेरिया। कि इन मार्शी एरियाज़ का पानी पीने से आपको मलेरिया नहीं होगा। डायरिया या दूसरे कोलेरा जैसे डिजीज़ेज़ हो सकते हैं, लेकिन मलेरिया नहीं होगा। फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो मैंने स्लाइड पे लिखी नहीं है कि जो मलेरियल पेशेंट्स हैं, उनमें जो है किसे कहते हैं, एक पैरासाइट फाइंड किया उन्होंने जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। 1878 में एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन थे लेवरिन। उन्होंने कॉज ऑफ मलेरिया के ऊपर एक रिसर्च की। उन्होंने मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड सैंपल लिया, उसको माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन किया और उन्होंने नोटिस किया कि इस ब्लड के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उन्होंने नाम दिया प्लाज्मोडियम का। और फिर इस ऑब्जर्वेशन की बेसिस के ऊपर उन्होंने एक लॉजिकल रिजल्ट बनाया जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। और हाइपोथेसिस हमने ये कंडक्ट किया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। यानी कि पहले आपका प्रॉब्लम है व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, फिर हाइपोथेसिस है प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। और इस हाइपोथेसिस के बेसिस के ऊपर हम एक डिडक्शन बनाएंगे, एक इफ देन की स्टेटमेंट बनाएंगे। इफ आर हाइपोथेसिस इज ट्रू, अगर ये हाइपोथेसिस ट्रू है, यानी कि इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। कि अगर प्लाज्मोडियम ही कॉज है तो उसका मतलब तमाम मलेरियल पेशेंट्स के अंदर के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप एक्सपेरिमेंट का। कि जब हमने ये हाइपोथेसिस बना लिया, हमने ये जो है डिडक्शन बना ली, तब हम लोग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे कि हमने 100 मलेरियल पेशेंट्स लिए और 100 हमने हेल्दी पेशेंट्स लिए, उनके ब्लड को एग्जामिन किया और उससे जो हमने हमारा जो बात सामने आई वो ये कि मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। इसका मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट ट्रू साबित हुआ। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो हमने एक कंट्रोल ग्रुप पढ़ा था और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पढ़ा था, तो मलेरियल पेशेंट और हेल्दी पेशेंट्स कौन से ग्रुप में आएंगे? वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आएंगे या फिर कंट्रोल ग्रुप में आएंगे? और जब हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो हम लोगों ने ये रिजल्ट स्टेट किया कि प्लाज्मोडियम ही कॉज है मलेरिया का। नेक्स्ट हम अपनी सेकेंड प्रॉब्लम देखेंगे कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ द मैन। मॉस्किटो के अंदर तो है, सॉरी, ब्लड के अंदर तो है जो है प्लाज्मोडियम मलेरिया पेशेंट्स के अंदर, लेकिन ये ब्लड में आ किस तरह से रहा है? तो उसमें कुछ जो ऑब्जर्वेशंस थी हमने उनको दोबारा स्टडी किया कि मलेरिया इज एसोसिएटेड विद द मार्शेस, यानी कि जहाँ मार्शेस हैं वहाँ पे मलेरिया है या मलेरियल पेशेंट्स हैं। और सेकंड ऑब्जर्वेशन है कि इसके पानी पीने से तो मलेरिया कॉज नहीं हो रहा, फिर किस तरह कॉज हो रहा है? तो इसमें जो है एक फिजिशियन थे एएफए किंग। उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस बनाई और उन्होंने कहा कि वो लोग जो है आउटसाइड सो रहे हैं, मतलब यानी कि जो है आउटडोर सो रहे हैं, उनके मलेरिया होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर जो लोग इंडोर सो रहे हैं। और ऑल्सो अगर जो है जो लोग सेफ्टी नेट्स यूज़ कर रहे हैं
उन्हें भी मलेरिया होने के चांसेस कम है। थर्ड, जो लोग जो है कोई फायर स्मोक कर रहे हैं अपने इर्द-गिर्द, उन्हें भी मलेरिया होने के चांसेस कम है। इसका मतलब उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाया कि जो है मॉस्किटो जो है असल में ये ट्रांसमिट कर रहे हैं मलेरिया, और वही मलेरिया के स्प्रेड के अंदर इन्वॉल्व हैं। और इसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने एक डिडक्शन बनाई है कि अगर मॉस्किटो इन्वॉल्व है मलेरिया के स्प्रेड में, तो इसका मतलब मॉस्किटो के अंदर वो प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट। अगेन ये एक्सपेरिमेंट्स और रिजल्ट आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो है स्टेप है किसी भी साइंटिफिक मेथड का। तो इसमें जो ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये रोनाल्ड रोज की नज़र आ रही है। रोनाल्ड रोज जो है वो एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन थे जो कि इंडिया में काम करते थे। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस तरह कंडक्ट किया, आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि उन्होंने एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करे, ठीक है। और फिर उन्होंने उस मॉस्किटो को किल किया और उन्होंने ये देखा कि वो प्लाज्मोडियम जो है उस मॉस्किटो के स्टमक के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने सोचा कि जो है वो इस इन्फेक्टेड मॉस्किटो को किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करवाएं, लेकिन फिर उन्होंने ये इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया और उन्होंने ये कुछ और सोचा। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट दोबारा परफॉर्म किया, लेकिन इस मरतबा उन्होंने इंसानों की बजाय स्पैरोज़ को यूज़ किया। उन्होंने क्यूलिक्स मॉस्किटो जो थे उन्हें बाइट करवाया एक स्पैरो को, जो कि मलेरिया के साथ जो मलेरिया से सफ़र कर रही थी या फिर मलेरिया से इन्फेक्टेड थी। और फिर उन्होंने मॉस्किटोज़ को डिफरेंट टाइम के ऊपर स्टडी किया और उन्होंने ये फाइंड किया कि प्लाज्मोडियम जो है उस मॉस्किटो के स्टमक के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर वो उसकी सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर मूव हो रहा है। और फिर जब उन्होंने अलाउ किया कि ये जो इन्फेक्टेड मॉस्किटोज़ हैं ये हेल्दी स्पैरोज़ को बाइट करें, तो रॉस ने ये फाइंड किया कि हेल्दी स्पैरोज़ को मलेरिया हो गया है। तो जब उन्होंने इन ब्लड का सैंपल लिया इन स्पैरोज़ का, तो उन्होंने फाइंड किया कि इसके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। तो उससे उनका हाइपोथेसिस जो है वो जो है प्रूफ हो गया कि मॉस्किटो जो है प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं और ये मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया के स्प्रेड में। उसके बाद जो है फाइनली ये एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी हुआ। 1898 में कुछ इटालियन बियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एनोफिलिस मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो मलेरियल पेशेंट्स को बाइट करें। फिर वही इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने जो है बाइट किए हेल्दी मैन को, और उन ह्यूमन बींग्स को, उन पर्सन को मलेरिया से इन्फेक्टेड हो गए। तो इस तरह से ये बात कंफर्म हो गई है दोबारा कि मॉस्किटो जो है प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं और वही इन्वॉल्वमेंट्स के स्प्रेड में। बेटा इस तरह से हमारा ये चैप्टर डन हो गया है। आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन गिवन है वो गिवन है पीपल हु स्लेप नियर स्मोकी पीपल हु स्लेप नियर स्मोकी फायर हैज लेस चांस टू सफर फ्रॉम मलेरिया, क्यों? Smoke kills plasmodium in their blood. Fire increase temperature and plasmodium are killed in the air. Mosquitoes cannot tolerate small smoke and are repelled. और smoke kills plasmodium present in mosquitoes. आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।